हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्योग्राफी विद बिहार सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ मैं। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम इस वीडियो में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र में पूर्वी मैदानी प्रदेश का अंकन करते हैं कि राज्य की किस दिशा में और कौन सी दिशा से किस दिशा की ओर फैला हुआ है। तो देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र इस राजस्थान के मानचित्र में इसकी जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मैदान किस तरह से फैला हुआ है। तो ये जो पूरा हिस्सा बता रहा है, ये पूर्वी मैदान का भाग है। ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूर्वी मैदान का ही भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के 23% भूभाग पर फैला हुआ है। राज्य का जितना जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। और यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इन जनसंख्या का जो सर्वाधिक जो घनत्व इसी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। इस मैदान की जो उत्पत्ति है वो टर्शरी युग में मानी जाती है। टर्शरी युग में इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। विशेषकर इस मैदान में बाणगंगा, बनास, माही, चंबल और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए, उस अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, पतझड़ वन। यहाँ पर दोमट व काप मिट्टी का जमा है। दोमट व काप मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इस मैदान पर वर्षा का जो औसत है वो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। और ये राज्य का आर्द्र भूभाग है। विश्व जलवायु का जो वर्गीकरण किया था व्लादिमीर कोपेन ने, कोपेन के अनुसार ये राज्य की CWG क्षेत्र में आता है। CWG क्षेत्र में आता है। हम आगे कोपेन का वर्गीकरण वीडियो में करेंगे। इस मैदान को 4 छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है। उपभागों में बांटा गया है। ये राज्य के मुख्यतः 10 जिलों में और इसका जो थोड़ा थोड़ा भाग अन्य जिलों में भी पाया जाता है। तो इसके 4 उपभाग हैं। इसको मानचित्र में दर्शाते हैं। सबसे पहले इसका जो उत्तरी भाग है, ये बाणगंगा का मैदान कहलाता है। इसका जो उत्तरी भाग है पहला, ये बाणगंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदान के अंतर्गत जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा और ये भरतपुर का क्षेत्र आता है बाणगंगा के मैदान में। इस मैदान की जो प्रमुख नदी है वो बाणगंगा है, जिसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी
या रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 अन्य नाम हैं, तारा नदी, रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा। दूसरा इसका मैदान है बनास का मैदान। बनास का मैदान, बनास के मैदान को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये जो मैदान है ये बनास के मैदान के रूप से जाना जाता है। ये जो मैदान इधर मानचित्र में दिखा रहा हूं ये बनास का मैदान पूरा है। राजसमंद में खमदोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। इस मैदान का जो उत्तरी भाग है वो मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान को 2 भागों में, इसका जो उत्तरी भाग है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि बनास का जो उत्तरी मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वह मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, इसको मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग को कहते हैं मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। मालपुरा करौली का जो मैदान राज्य के 3 जिलों में विशेषकर अजमेर, टोंक और करौली का हिस्सा आता है अधिकांश। अजमेर, टोंक और करौली में इस मैदान का विस्तार है। अजमेर, टोंक और करौली। मेवाड़ का मैदान राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये मैदान बनास और उसके सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भाग है वो माही का मैदान, जिसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान, यह मैदान डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में फैला हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ हिस्सा इसमें भी आता है। तो माही का मैदान यह छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा नाम है भाटी का मैदान, भाटी का मैदान। छप्पन का मैदान 56 नालों या ग्रामों का समूह है। 56 नालों या ग्रामों का समूह होने के कारण इसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। ग्रामों का समूह, नालों या ग्रामों का समूह होने के कारण छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। माई इस मैदान की मुख्यतः नदी है। इस मैदान को नदियों ने काफी गहरा कटाव कर दिया गया, विच्छेदित कर दिया गया है, जिसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़। चौथा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग, वो है चंबल का मैदान। चंबल का मैदान, चंबल का मैदान सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में फैला हुआ है। इस मैदान की मुख्य नदी चंबल और उसके सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान बना हुआ है। चंबल नदी इस मैदान में अवनली का अपर्दन करती है। अवनली का अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है पानी के द्वारा भूमि का कटाव। भूमि का कटाव 2 तरह से होता है, एक तो अवनली का अपर्दन और एक होता है परत अपर्दन। परत अपर्दन में भूमि की ऊपरी परत पूरी तरह से वहां से हट जाती है, और अवनली का अपर्दन में भूमि का गहराई से खाइयों के रूप में, दरारों के रूप में कटाव होता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो अवनली का अपर्दन सर्वाधिक जो करती है वो राज्य की चंबल नदी करती है। तो चंबल नदी के द्वारा अवनली का अपर्दन करने से हर जगह खड्डे पड़ गए, खाइयां बन गई हैं, उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। बीहड़। और सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कोटा जिले में
बीहड़ों से जो युक्त जो मैदान है उसको डांग के नाम से जाना जाता है। डांग, बीहड़ों से युक्त जो मैदान है जो डांग के नाम से जाना जाता है। और डांग मैदान, ये डांग प्रदेश करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये राज्य के 3 जिले डांग प्रदेश में आते हैं। करौली जिले को डांग की रानी कहते हैं। कौन से जिले को? करौली जिले को डांग की रानी कहा जाता है। तो राज्य में जो सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कोटा जिले में प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक धौलपुर जिले में बीहड़ों का प्रतिशत है। उत्काद भूमि, चंबल नदी द्वारा जिस मैदान की जो रचना की गई है उसको उत्काद भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्काद का मतलब है बीहड़ वाली भूमि, जो कोटा जिले में सर्वाधिक है। तो चंबल का मैदान धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अलावा कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़ का कुछ, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अंतिम हमारा जो भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का अंकन करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के मुख्यतः 7 जिलों में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 6.89%। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 6.89% इस पठारी प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर राज्य की कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति क्रिकेटस युग में हुई है। कौन से युग में हुई है? क्रिकेटस युग में। यहां पर काली मिट्टी का जमाव अधिक है। काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जमाव यहाँ पर सर्वाधिक है। और यहाँ यह जो प्रदेश है ये राज्य का अति आर्द्र प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में है। 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इसका जो प्रकार है वो AW प्रकार का है। AW प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। इस प्रदेश में अधिकांश मिश्रित शैल या विंध्यन शैलों का समूह है। इस प्रदेश में मिश्रित शैलें या विंध्यन शैलों का एक समूह पाया जाता है। इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ढाल इसका उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रदेश को यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया है। इसका पहला भाग है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। कगार का मतलब होता है पहाड़ी जिसका जो एक ढाल बहुत ज्यादा हो और जो विंध्यन प्रकार की शैलें जहां पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रदेश को विंध्यन कगार भूमि के नाम से
जाना जाता है। इस प्रदेश में राजस्थान के राज्य के चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिले आते हैं। इस प्रदेश में चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा, बूंदी, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर, इन जिलों में ये विंध्यन गगार भूमि फैली हुई है। यहाँ पर एक महान सीमांत भ्रंश पाई जाती है। महान सीमांत भ्रंश GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो हाड़ौती का जो पठार है उसको अरावली पर्वतीय प्रदेश से अलग करती है। इस दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का दूसरा जो भाग है दक्कन लावा पठार, इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। ये राज्य के 3 जिलों में कोटा, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। कोटा, बारा और झालावाड़ में यहाँ पर बलुआ व चूना पत्थरों से युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर बलुआ व चूना पत्थरों से युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर काली सिंध व पार्वती नदियों ने कोटा जिले में त्रिकोणीय मैदान की रचना की है। त्रिकोणीय मैदान की रचना की है। दक्कन का जो लावा पठार, हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश और विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश, यानी अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में एक संक्रांति प्रदेश है, दोनों को जोड़ रहा है। विंध्याचल पर्वत व अरावली पर्वत के बीच में संक्रांति प्रदेश, वो दक्कन का लावा का पठार, ये हाड़ौती पठार है। इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग जो कोटा जिले में है वो अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। और इसका जो उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है जो बारा जिले में शाहबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां पाई जाती हैं जहां पर सहरिया जनजाति का निवास है। यहाँ पर शाहबाद उच्च भूमि पाई जाती हैं। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है और यहाँ पर सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसके बाद इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसको डग गंगधार उच्च भूमि भी कहा जाता है, जो राज्य के झालावाड़ जिले में है। दक्कन का लावा पठार तंबाकू, अफीम, सोयाबीन, कपास इस फसल के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया है, विंध्य गगार भूमि व दक्कन का लावा पठार।